बेन को फिजिकली स्ट्रॉन्ग एलियंस काफ़ी पसंद है एंड ये बेन 10 फैंस के बीच में भी काफ़ी जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं। अब बेन 10 सीरीज में हमें कई सारे फिजिकली स्ट्रॉन्ग एलियन दिखाए गए हैं, लेकिन आज हम लोग सबसे बेहतरीन फिजिकली स्ट्रॉन्ग एलियंस को कंपेयर करने वाले हैं और वह है रैथ, ह्यूमंगोसॉर, फोर आर्म्स एंड गैक्स। अब भले ही गैक्स रिबूट सीरीज का एलियन क्यों ना हो, लेकिन वो फिजिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड ये मत भूलो कि जो गैक्स है वो विलगैंग्स का एक डीएनए सैंपल है। एक तरीके से उसके पास विलगैंग्स जितनी ही ताकत है, इसीलिए उन्हें भी इनके साथ कंपेयर करना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा। एंड हाँ, आज की वीडियो 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो मैं ह्यूमंगोसॉर और रैथ को कंपेयर करूंगा, उसके बाद मैं फोर आर्म्स एंड गैक्स को कंपेयर करूंगा एंड आखिर में जाकर इन दोनों ही कंपैरिजन का जो विनर होगा उन्हें मैं आखिर में कंपेयर करूंगा। सो यह आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड आज की वीडियो का लाइक गेम होने वाला है 3 के लाइक का। अब वैसे ही हमारी वर्सेस वीडियो ज़्यादा कुछ अच्छा परफॉर्म तो नहीं करती है, इसीलिए प्लीज़ से यार 3 के लाइक गेम कंप्लीट कर दो ताकि मैं और भी वर्सेस वीडियोस ला सकूँ। और तुम कमेंट में बता सकते हो कि आखिरकार तुम्हारा इन चारों में से सबसे फेवरेट एलियन कौन सा है। सो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें रैथ के बारे में, तो रैथ के पास है इनहैंस स्ट्रेंथ, इनहैंस स्पीड एंड इनहैंस ड्यूरेबिलिटी जैसे एबिलिटीज। और रैथ के जो क्लॉज होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। इनफैक्ट इसने एक बार बहुत बड़े स्टोन को बस अपने क्लॉथ से ही काट दिया था। तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि रैथ के जो क्लॉज है वो उसे ह्यूमंगोसॉर के अगेंस्ट कितना ज़्यादा एडवांटेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इन सब के अलावा रैथ बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, इसीलिए वो हमेशा अपनी फुल पोटेंशियल में रहता है। अगर हम लोग बात करें ह्यूमंगोसॉर के बारे में, तो ह्यूमंगोसॉर के पास बहुत अच्छी खासी फिजिकल स्ट्रेंथ है एंड इन चारों में से सबसे ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ ह्यूमंगोसॉर की ही है। ह्यूमंगोसॉर के पास भी इनहैंस स्ट्रेंथ, इनहैंस ड्यूरेबिलिटी, इनहैंस स्पीड जैसे एबिलिटीज़ है। साथ ही साथ में उसका सबसे बड़ा वाला एडवांटेज है उसकी टेल, क्योंकि उसके पास टेल होने के चलते वो अपने एनिमीज के ऊपर अपनी टेल से भी हमला कर सकता है। लेकिन इन सब के अलावा ह्यूमंगोसॉर के पास जो सबसे बड़ा वाला एडवांटेज है वो है उसकी साइज इंक्रीज करने की एबिलिटी। ह्यूमंगोसॉर खुद की साइज को 12 फीट से लेकर 60 फीट तक इंक्रीज कर सकता है, इसीलिए ह्यूमंगोसॉर और रैथ की जो फाइट होगी वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगी। लेकिन एट दी एंड जो रैथ है वो ह्यूमंगोसॉर को डिफीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि भले ही रैथ कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो एंड वो हमेशा गुस्से में क्यों ना रहता हो, लेकिन फिर भी जो रैथ है वो फिजिकली ह्यूमंगोसॉर के लेवल पे नहीं है। एंड इनफैक्ट जो ह्यूमंगोसॉर है वो अपने बस बेस्ट फॉर्म में ही रैथ से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। सो अंदाज़ा लगाओ, अगर ह्यूमंगोसॉर अपने 60 फीट वाले फॉर्म में आ जाता है तो वो रैथ से कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। एंड जिन्हें भी ये लग रहा है कि रैथ तो इतना ज़्यादा पावरफुल है एंड उसके शार्प क्लॉज उसकी हेल्प करेंगे, सो इसके लिए बस तुम उस फाइट को याद करो जब मैड बेन एंड बेन के बीच में फाइट हुई थी, जहाँ पर मैड वेबिक वर्सेस रैथ हुआ था। सो उस फाइट को याद करो एंड अंदाज़ा लगाओ कि आखिरकार 60 फीट ह्यूमंगोसॉर वर्सेस रैथ की जो फाइट होगी वो कैसी होगी, जहाँ पर ह्यूमंगोसॉर जो है वो काफ़ी आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि वेबिक के सामने भी रैथ नहीं टिक पाया था। एंड भले ही रैथ कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन ह्यूमंगोसॉर बाजी मार चुका है। सो अगर हम लोग अब बात करें गैक्स वर्सेस फोर आर्म्स के बारे में, तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें गैक्स के बारे में, तो गैक्स के पास भी वही सारी एबिलिटीज़ है, यानी कि इनहैंस स्ट्रेंथ, इनहैंस ड्यूरेबिलिटी और इनहैंस स्पीड जैसे एबिलिटीज़ है। लेकिन जो गैक्स का सबसे बड़ा वाला एडवांटेज है वो है उसकी लेज़र विजन की एबिलिटी, जिसके चलते वो किसी को भी दूर से ही हमला कर काफ़ी आसानी से हरा सकता है। एंड उसकी जो लेज़र विजन की एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, साथ ही साथ में वो क्लोज कॉम्बैटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दैट्स वाई वो काफ़ी पावरफुल है एंड बेन के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फिजिकल एलियंस में से एक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें फोर आर्म्स के बारे में, तो फोर आर्म्स जो है उसके पास भी यही सारी एबिलिटीज़ है, यानी कि इनहैंस स्ट्रेंथ, इनहैंस स्पीड, इनहैंस ड्यूरेबिलिटी जैसे एबिलिटीज़ है। लेकिन जो फोर आर्म्स है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, इन चारों में से फोर आर्म्स सबसे ज़्यादा तेज़ है। एंड साथ ही साथ में उसकी जंपिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। फोर आर्म्स के पास सबसे बड़ा वाला एडवांटेज है उसके 4 हैंड्स, जिसके चलते वो कॉम्बैट में बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। एंड साथ ही साथ में फोर आर्म्स सोनिक क्लैप को भी यूज़ कर सकता है, जिसके चलते फोर आर्म्स को भी काफ़ी अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें इस फाइट के बारे में, तो इस फाइट में जो गैक्स है उसे काफ़ी अच्छा खासा एडवांटेज है, क्योंकि वो दूर से हमला कर काफ़ी आसानी से फोर आर्म्स को डिफीट कर सकता है। लेकिन अगर फोर आर्म्स किसी भी तरीके से क्लोज आ जाता है तो डेफिनेटली गैक्स उसके सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, क्योंकि गैक्स फिजिकली फोर आर्म्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और ना ही गैक्स के पास फोर आर्म्स जितने अच्छे कॉम्बैटिंग स्किल्स है। इसीलिए अगर क्लोज कॉम्बैट होता है तो डेफिनेटली फोर आर्म्स जीत जाएगा। लेकिन अगर दूर से ही फाइट हो रही है
तो गैक्स के पास एक काफ़ी बड़ा वाला एडवांटेज है, वो है उसकी लेज़र विजन, जिसके चलते वो फोर आर्म्स के ऊपर भारी पड़ सकता है। लेकिन इस फाइट को डेफिनेटली फोर आर्म्स ही जीत जाएगा, क्योंकि लेज़र विजन की जो एबिलिटी है वो फोर आर्म्स के ऊपर काम तो करेगी, लेकिन वो फोर आर्म्स को नॉकआउट नहीं कर पाएगी, क्योंकि फोर आर्म्स लेज़र विजन जैसे ही कई सारे हमले को अपने ऊपर कई बार झेल चुका है एंड उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ा है। इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो फोर आर्म्स है वो इस फाइट में जीत जाएगा, क्योंकि अगर फोर आर्म्स किसी भी तरीके से क्लोज आ जाता है तो वो फाइट उसी समय एंड हो जाएगी एंड फोर आर्म्स की इनहांस जंपिंग वाली एबिलिटी भी उसे लेज़र विजन से बचने में हेल्प करेगी। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस फाइट का जो विनर होगा वो होगा फोर आर्म्स। हमें बेन 10 रिबूट में ये बताया गया था कि बेन को गैक्स की पावर के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है एंड बेन ने कभी भी गैक्स को उसके फुल पोटेंशियल में यूज़ ही नहीं किया है। इसीलिए मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि फोर आर्म्स इस फाइट को जीत जाएगा। सो अब आते हैं सबसे बड़ी फाइट के ऊपर, जो कि होगी फोर आर्म्स वर्सेस ह्यूमंगोसॉर के बीच में। अब ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है कि आखिरकार इन दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पर बेन 10 फैंस डिवाइड हो जाते हैं और किसी को भी नहीं पता है कि आखिरकार कौन ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि दोनों के फीट्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर हम लोग स्ट्रेंथ के हिसाब से जाते हैं तो डेफिनेटली ह्यूमंगोसॉर फोर आर्म्स से ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन एक बैटल में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ही इंपॉर्टेंट नहीं होती है, जहाँ पर एक बैटल में स्पीड और भी कई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है एंड दैट्स वाई ये बैटल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। अब इन दोनों की पावर्स के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट फाइट के ऊपर चलते हैं। सो अगर ये फाइट होती है तो इस फाइट में एक अच्छा खासा एडवांटेज ह्यूमंगोसॉर के पास होगा एंड वो ये होगा कि ह्यूमंगोसॉर 60 फीट वाले फॉर्म में जा सकता है। वहीं पर जो फोर आर्म्स है उसके पास भी एक काफ़ी अच्छा खासा एडवांटेज होगा, उसके फोर हैंड्स जो कि उससे कॉम्बैट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। लेकिन यहाँ पर फोर आर्म्स जो है वो ह्यूमंगोसॉर के सामने थोड़ा सा वीक ही पड़ सकता है, क्योंकि फोर आर्म्स फिजिकली ह्यूमंगोसॉर जितना पावरफुल नहीं है। भले ही फोर आर्म्स के अटैक ह्यूमंगोसॉर को अच्छा खासा डैमेज दे देंगे, लेकिन जो ह्यूमंगोसॉर के अटैक है वो फोर आर्म्स को बहुत ज़्यादा डैमेज देंगे एज कम्पेयर टू फोर आर्म्स के अटैक। इसीलिए जो ह्यूमंगोसॉर है उसे अगर फोर आर्म्स को नॉकआउट करना है तो फोर आर्म्स को 10 अटैक मारने पड़ेंगे। वहीं पर अगर ह्यूमंगोसॉर को फोर आर्म्स को नॉकआउट करना है तो उसे बस 5 या फिर 6 ही अटैक मारने पड़ेंगे, क्योंकि वो फिजिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा खासा एडवांटेज ये भी है कि जो फोर आर्म्स है उसके पास भले ही 4 हाथ हो, लेकिन ह्यूमंगोसॉर के पास पूंछ भी तो है, जो कि उससे काफ़ी अच्छा खासा एडवांटेज दिला देती है। एंड ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर ये फाइट होती है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि जो ह्यूमंगोसॉर है वो इस बैटल को जीत जाएगा, क्योंकि अगर ह्यूमंगोसॉर जो है वो अपनी फुल पोटेंशियल में लड़ता है तो वो फोर आर्म्स से ज़्यादा पावरफुल होगा। लेकिन अगर ह्यूमंगोसॉर अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक नहीं करता है, यानी कि वो बस अपने बेस फॉर्म में लड़ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो फोर आर्म्स है वो आसानी से जीत जाएगा एंड वो बेस फॉर्म में तो आसानी से ह्यूमंगोसॉर को हरा ही सकता है। सो अब इसमें तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम कमेंट में बता सकते हो। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ह्यूमंगोसॉर के पास ज़्यादा एडवांटेज है। सो अगर हम लोग बात कर रहे हैं रैंकिंग की, सो यहाँ पर सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा ह्यूमंगोसॉर, दूसरा तो होगा फोर आर्म्स एंड तीसरा होगा आई थिंक रैथ एंड चौथा होगा गैक्स, क्योंकि गैक्स की फुल पावर के बारे में हमें कोई अंदाज़ा ही नहीं है। दैट्स वाई गैक्स जो है वो इन सब में सबसे ज़्यादा वीक होगा। सो बस यार आज के लिए बस इतना ही एंड तुम कमेंट में बता सकते हो कि तुम इस लिस्ट को किस तरीके से अरेंज कर सकते हो। सो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तुम बड़े जरूर हो, लेकिन रैथ तुमसे भी बड़ा है। सिवाय इसके कि तुम ज्यादा लंबे और ज्यादा भारी हो।